आप अक्सर ये चीज़ सोचते होंगे कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो टॉपर्स को एवरेज बच्चों से अलग बनाती है और उनका कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं रुकता। वो सभी के सभी एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और डाउट। तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कौन-सा क्वेश्चन स्किप करना है, किस एक सिचुएशन में इन एवरी सिंगल प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, बेशक से एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी या कोई भी क्लेरिकल इंश्योरेंस एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो ये जो रूल है 60/2 ये बेसिकली 30 सेकंड्स का रूल है। इस 30 सेकंड्स में आप रिकॉग्नाइज़ कर लेते हो, आप पहचान लेते हो कि ये क्वेश्चन डूएबल है या नहीं, या आपने कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर दी जिसकी वज़ह से आप इस क्वेश्चन में स्टक हो गए। तो आज जानेंगे कि कैसे इसका मेजर बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या कोई भी एग्ज़ाम जो भी आपका टारगेट है एट प्रेज़ेंट। जब आप उस एग्ज़ाम को करना शुरू करते हैं तो आपके सामने 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, रीज़निंग एंड क्वांट। अब हर एक सेक्शन में अच्छा परफ़ॉर्म करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपका एक भी सेक्शन खराब हो गया तो आपका एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो अच्छा होगा नहीं आपके लिए। तो हमेशा याद रखिए ये जो 60/2 का रूल है, यानी कि 30 सेकंड्स का रूल, ये आपको हमेशा बचाएगा फेल होने से, उस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई होने से। इंग्लिश में कभी भी कुछ एक टॉपिक्स होते हैं, अगर वो आते हैं और अगर वो आपसे 30 सेकंड्स में ना हो, तो हमेशा उसको स्किप करना है। ये बात ध्यान रखना। अगर आप उसमें स्टक रहे, तो आप गए समझो। तो वो है सबसे पहला, जिसको हम बोलते हैं पैराजंबल। तो पैराजंबल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि PQRST इस तरीके से 5 या 6 सेंटेंस आते हैं जो आपको अरेंज करने होते हैं, जिसको हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं, और ये एक शॉर्ट पैराग्राफ टाइप का होता है। ये कभी एग्जाम में आता है और आप इसमें स्टक हो गए और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स में कि इसका कनेक्शन क्या बिल्डअप हो रहा है, हमेशा स्किप कर देना, हमेशा। और इसको स्किप करके मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन यूज करना, मार्क फॉर रिव्यू। और जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाए और फिर टाइम बचे तब आपको ये करना है। इंग्लिश की बात हो गई। बाकी इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे डुएबल होते हैं। आरसी को हमेशा आपको बाद में करना होता है, पहले आपको मिसलिनियस क्वेश्चन करने होते हैं कम से कम टाइम में। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में पजल्स जो होती है, एक तो ये, और दूसरा ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। ये दो ऐसे टॉपिक है रीजनिंग में जो आपका टाइम हमेशा बर्बाद करेंगे अगर आप स्टक हो गए। स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स में अगर आप फिगर आउट नहीं कर पाए कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसकी अप्रोच क्या है, तो आप इसको स्किप कर दो, बेटर रहेगा आपके लिए, आपके मार्क्स सेव हो जाएंगे। हमारा प्राइमरी मोटो क्या होता है कि हमको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने टाइम ही ज़्यादा डिवोट कर दिया और क्वेश्चन आपके कम हुए, तो क्या होगा? रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर आपने टाइम कम डिवोट किया और आपने क्वेश्चन ज़्यादा किए, तो आपका सिलेक्शन तय है उस एक एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा, रीज़निंग में 4 से 5 पज़ल आती है प्रीलिम्स में, और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के। अगर यहाँ पर आप खेल गए, आपको पता है कि कब स्किप करना है, तो आप बच जाओगे। जो क्वेश्चन स्किप करना है उसको मार्क फॉर रिव्यू हर एक सेक्शन में यूज करना है, ताकि जब भी आपके सारे क्वेश्चन डुएबल हो जाए, फिर आप डायरेक्टली वहां पर जंप कर सको, आपका टाइम खराब ना हो क्वेश्चन को ढूंढने में। ठीक है? तो 30 सेकंड्स में अगर पजल होती है क्रैक, तो करनी है, नहीं होती तो छोड़ दो। अब पजल क्रैक करने के पीछे भी एक रीजन है। अगर आपने उस एक पजल का ब्लूप्रिंट फ्रेम किया है अपनी रफ नोटबुक में, उसके बाद 30 सेकंड्स का रूल अप्लाई होता है। और सेम रूल अप्लाई होता है ब्लड रिलेशन में। जब आप इसका ब्लूप्रिंट फ्रेम कर लेते हो स्टेटमेंट रीड करके, उसके बाद 30 सेकंड्स चालू होते हैं। अब सेम चीज क्वांट पे अप्लाई होती है। क्वांट में कहाँ पर? एक तो कैसेलेट में, अगर आपको आती है, क्रैक हो रही है तो करो, वो भी आफ्टर मेकिंग इट्स ब्लूप्रिंट इन रफ नोटबुक जो आप कर रहे हो। दूसरा, रोंग नंबर सीरीज। ये दो चीजें ऐसी है जो अच्छे अच्छों के एग्जाम डिस्क्वालीफाई करवा देती है। तो याद रखना, इसमें कैसलेट और रो नंबर सीरीज, रीजनिंग में पजल एंड ब्लड रिलेशन, इंग्लिश में पैराजंबल, जो कि पैराग्राफ फॉर्म में रहते हैं, जिसके 5 से 4 क्वेश्चन रहते हैं एक ही पैराग्राफ के, जिसको आपको अरेंज करना होता है, जिसको हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अगर ये तीनों में आप 30 सेकंड्स रूल अप्लाई करोगे,
मेरा प्रॉमिस है आपसे, आप बहुत ही टॉपर्स में रहोगे हमेशा। आपका कोई प्री एग्जाम नहीं रुकेगा, क्योंकि हमको मेन जो हमारा कंसेप्ट है वो समय से खेलना होता है। हमको टाइम के साथ खेलना है, और टाइम के साथ खेलने के लिए हमको टाइम को समझना आवश्यक है। अगर हम टाइम को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ हमारे लिए टफ थी वो आसान हो जाएगी, और जो हमारे लिए आसान हो जाएगी एक टाइम बाद वो दूसरों के लिए टफ रहेगी, और आपका एग्जाम बैक टू बैक क्वालिफाई होगा।